थायराइड था वो भी नॉर्मल आया। तो ये हाईली रिकमेंडेड है मैडम सब लोगों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि और लोगों को दिल से बताना चाहिए इसके बारे में। ये सर बता देना चाहिए ना। अब जब अपना किसी की अगर बीमारियां खत्म होगी तो सर वो अपने को दुआएं ही देगा। सर मेरे को बाहर का इतना पसंद है ना, सब कुछ खाया मैंने। सब अच्छा। कुछ खाया, ऐसा नहीं कि मैंने मन मारा कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मेरे हस्बैंड मेरे को बाहर ले जाते, उसके हाँ। बावजूद भी मेरा वेट लॉस हुआ। मीठा भी खाया। मीठा भी खाया। वाह मीठा वाह। भी खाया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और मैं माइंडफुल ईटिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूं। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है? जब खाना खाओ तो सारा ध्यान खाने के ऊपर लगा दो। ऐसा करने से क्या होता है? लोगों का वजन कम हो जाता है। आज हमने एक इंटरव्यू लिया है प्रिया जी का, जिनका करीब 14 किलो वजन कम हो गया। उन्होंने कोई डाइटिंग नहीं की, उन्होंने मीठा भी खाया, घर का बना हुआ सारा खाना खाया, कोई खास एक्सरसाइज भी नहीं की, फिर भी उनका वजन कम हो गया। वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अपने इस चैनल पे हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि जिन लोगों को खाना खाने से संबंधित कोई समस्या है, हम ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं। हम अपने इस चैनल पे सेल्फ हार्म जैसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। हम अपने इस चैनल पे लोगों को ये नहीं कहते कि आपको डाइटिंग करनी है। हम अपने इस चैनल पे आप लोगों को ये नहीं कहते कि भूखा रहना है। हम कहते हैं कि जब भूख लगे तब खाना खाओ, लेकिन धीरे धीरे खाओ। बस इतना करने से लोगों का वजन कम हो रहा है। तो पहले सुनते हैं प्रिया जी के इंटरव्यू को, फिर आगे बात करेंगे। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते सर। कहाँ से हैं प्रिया जी? आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये बड़वानी एमपी से। बड़वानी एमपी से। तो जी। प्रिया जी, आपने वज़न कम किया है? हाँ यस सर। कितना किया है जी? 13 से 14 किलो सर। 13 से 14 किलो। कितने जी। दिन में? वैसे तो सर ये 2 ढाई महीने में हो गया था। अच्छा। अक्टूबर नवंबर में, हाँ। 2 ढाई महीने में ही हो गया था? हाँ, 2 ढाई महीने में हो गया था। आपकी एक तस्वीर देख के बताइए, आप हमें तो हैरानी हो रही है ये तस्वीर देख के। ये आप ही हो? यस सर। ये तो आप आंटी जी लग रहे हो पहले। हाँ। हाँ। और अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको देखने में तो आप अभी तो बहुत, मतलब पहले के मुकाबले उम्र ही कम दिखाई दे रही। ये आपकी तस्वीर है यस सर। अभी की। हाँ ये अभी की है सर। वाह। अभी कितना किलो बता रहे हो आप टोटल गया है वज़न? सर मेरा 60, जैसे जैसे मैंने वेट लॉस चालू कर दिया था तब मैंने करीबन 1 महीने तक तो वेट चेक नहीं किया था। हाँ हाँ। बची नहीं थी तो वेट चेक नहीं किया। जब वेट चेक किया 1 मंथ तक, 1 मंथ बाद तो 68 था मेरा। और अभी 54 55 है। अच्छा, तो हाँ। मतलब ज़्यादा ही हुआ होगा आपका। हाँ भाई, उस हिसाब से ज्यादा हुआ होगा। जैसे जब से स्टार्ट किया सर, तब से वेट मशीन नहीं थी तो चेक नहीं किया था। अच्छा जी। तो ये मैडम, ये तो बहुत ज़बरदस्त हुआ आपके साथ। और ये देखो ना, आपकी आपकी तो उम्र भी कम लगने लगी है। ये पहले तो जो है, और अब जो हम आपको देख रहे हैं, आपकी तो एज ही बहुत कम लगने लगी है पहले के मुकाबले। आप तो जैसे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं, आप वैसे हो गए हो। और 32 बार कुछ से। और कुछ नहीं किया डाइटिंग वाइटिंग? नहीं, नहीं कुछ नहीं, डाइटिंग वगैरह कुछ नहीं। कैसे पता चला आपको 32 बार का? ऐसे ही सर, यूट्यूब से। विश्वास हो गया था पहले? लगा नहीं कि ये पागल बना रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे ही करके देखा तो थोड़ा हल्का लगा। फिर खुद से भी दिखने लगा कि नहीं हो रहा है। हाँ। अभी क्या लगता है आपको, दुनिया में इससे आसान कोई तरीका है वजन कम करने? नहीं सर, कोई तरीका नहीं। पैसे कितने लगे आपके ये सब करने में? पैसे तो सर जो एक दो चैलेंज लिए थे बस वही, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा। वैसे पैसा कोई नहीं लगा। वो चैलेंज भी जो है, हम चैलेंज में बोलते हैं, जैसे 1 महीने का 500 रुपये का या 600 रुपये का चैलेंज है। हम ऐसा बोलते हैं कि ये चैलेंज लेने से कम 5 या 6 हज़ार रुपये की बचत होती है। आपको ऐसा लगता है कि यस सच में सर। होती है? हाँ होती है। कैसे? ऐसे ही जैसे अपन कुछ बाहर जाओ
तो कुछ भी खा लेते। हालांकि 599 पहले तो और कम था सर चैलेंज की फीस, अभी 599 हो गई, पहले कम थी। तो ऐसे हम्म तो अपन एक दिन मार्केट जाएंगे तो 400-500 का भी खा के आ जाते हैं। तो हम्म ये हम्म तो नॉर्मल बात है, इतना तो अपन खुद के लिए कर ही सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो प्रिया जी, कोई हेल्थ इशू भी ठीक हुआ आपका? सर वैसे तो मेरे को कुछ हेल्थ इशू नहीं था, बस इतना था कि सिर दर्द होता रहता था, लेकिन अब नहीं होता, वो बंद हो गया। पहले होता था? हाँ, मेरे को जैसे दूसरे तीसरे दिन वो टेबलेट लेना ही पड़ती थी। लेकिन हाँ। अब जब से वेट लूज हुआ है, तब से कोई टेबलेट नहीं लेती हूँ सर मैं। अच्छा जी। और काम करने की ऊर्जा बढ़ गई पहले के मुकाबले या उतनी है? काम तो सर ऐसा है कि अब सिटी में रहते ही इतना काम भी नहीं रहता। अच्छा। हाँ, तो इतना कुछ भी काम का तो वो नहीं रहता। लेकिन हाँ। रहता है कि अभी फटाफट उठ के काम कर लो अपना, उसके बाद भले अपन रेस्ट कर लो। तो जब हाँ। पहले आप वज़न बढ़ा हुआ था तब आपको क्या लगता है कि उस समय आपको आलस आया करता था? आलस तो आता था, खा लो और सो जाओ, बस ऐसा था। अच्छा। और अब? अब तो कुछ भी दिन भर काम करा करो, फिर अगर जैसे फ्री रहते तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन तो अपन फ्री ही रहते, कुछ काम नहीं रहता। कुछ भी हाँ। काम ढूंढ लो करने के लिए सब। हाँ। और आपको किसी ने ये बात बोली कि आप अब अच्छे लगने लगे हो पहले के मुकाबले वज़न कम होने के बाद? ऐसे वो कौन? सभी बोलते हैं कि बहुत वेट कम कर लिया, बहुत वेट कम कर लिया, कुछ गोलियां खाई होगी, ऐसा हाँ। बोलते थे। तो क्या बताते उनको, कैसे किया? वही बोलते, सब यही बोलते कि गोलियां खाते होंगे, कुछ कोर्स वोर्स। मैंने कहा कुछ भी नहीं करती, बस 32 बार के बारे में बताती कि ऐसे ऐसे खाना खाना रहता। मेरी हाँ। ननद है सर, जैसे उनका वेट मेरे मेरे इतना ही सेम था। हुँ। उन्होंने भी 52-53 पे कर लिया आज की डेट में। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने भी बस मेरे को देख के ही, उन्होंने मेरे को पूछा कि भाभी आप क्या कर रहे हो, फिर मैंने उनको बताया। हाँ। हाँ, फिर तो उन्होंने भी आपका एक चैलेंज लिया था दिसंबर वाला शायद। अच्छा, हाँ, तो तो उनका उनका भी भी। इतना हो गया। हुँ। तो आपको ऐसा लगा मैडम, जैसे आपने इतने टाइम हमारी वीडियो देखी, आपको ऐसा भी लगा कभी हमारे ऑफिस वालों ने या मैंने कभी आपको फ़ोन करके कुछ बेचने की कोशिश की हो कि ये ले लो, इसी से वज़न नहीं, कम होगा, ये गोलियां ले लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कुछ? नहीं सर नहीं। तो जो मेरी कभी। आगे रह के जैसे मेरी फोटोज डाली, वो बताया कितना वेट लॉस हुआ, तो उन्होंने कॉल किया कि आप इंटरव्यू देना चाहते हो, इसके अलावा कुछ कॉल नहीं है आपकी तरफ से। ठीक है। तो मैडम, आप पहले जो वज़न बढ़ा हुआ था, क्या लगता है क्या कारण था आपका, पहले क्यों बढ़ गया था वज़न? सर बस यही ओवर ईट की वजह से, कुछ भी अच्छा। खा लो दिन भर। बच्चे हाँ। कुछ खाते तो उनके पास से कुछ खा लो। पहले मैं जैसे बाहर का बहुत खाती थी, चिप्स हाँ। वगैरह, बच्चे हैं, बच्चों बच्चे लाते थे तो उनके पास से खा लिया हाँ। हाँ। ऐसा। अच्छा। तो पहले मतलब बार बार खाया करते थे दिन भर में? हाँ, दिन भर पूरा दिन चलता था, अभी कुछ ना कुछ कितना पेट। अभी कितनी बार खाते हैं? अभी तो सर जैसे अभी बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो अभी घर वालों की तरफ से परमिशन नहीं है। तो मैंने वही 54-55 पे अभी तक मेंटेन ही रखा है। दिसंबर में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो सब घर वाले बोलते कि इसी की वजह से हुआ, यूं हम्म। बोलते सब। हाँ, इसकी वजह से तो ठीक होते हैं बल्कि। वही। हाँ हाँ, हमारा जैसे मेरी ननद ने किया तो वो भी बोलते कि भाभी इसकी वजह से कुछ नहीं ऐसा है। लेकिन अब घर वाले ही ऐसा ही बोलते, तो अब उनको क्या बोले अपन सर। ठीक है। वही, मैं हाँ। उनको बोलती, मेरे हस्बैंड को बोलती, वो मेरे को पहले बोलते थे कि नहीं तू कर, अच्छा कर रही है। लेकिन अब वो यूं बोले कि नहीं, उसकी वजह से वैसा हो गया। तो सर अभी जैसे मैं वेट तो नहीं कम कर रही हूँ, मेरी 5 फीट हाइट है, तो उस हिसाब से हाँ। कितना होना चाहिए, 50 के समथिंग। 50 होना चाहिए। हाँ, अभी 54-55 है, मेंटेन है। मैंने कहा अभी अभी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद और देखते हैं। अच्छा। वैसे देखो, चलो जिसने जो समझा सो समझा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के शरीर में एक उम्र के बाद जितना कम भोजन आराम आराम से जाएगा उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति खाना वही। खाने से बीमार नहीं होता, खाना ज़्यादा खाने से बीमार होता है। खाना कम खाने से कभी बीमार नहीं होता व्यक्ति। तो लोग क्या करते हैं, खाना ज़्यादा खा लेते हैं इसलिए बीमार होते हैं। मोटापा भी एक बीमारी ही है। और जब जब व्यक्ति खाना संतुलित खाएगा, चबा चबा के खाएगा, लंबा समय लगा के खाएगा, तो उसकी बीमारियां दूर होंगी। हमने पिछले साल जून महीने से चैलेंजेस शुरू किए थे।
पिछले साल जून महीने से लेके अभी तक मुझे नहीं याद आता कि मैं पर्सनल अपनी किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गया हूँ। मुझे जाना ही नहीं पड़ता डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि धीरे चबा के खाओ, बीमारियाँ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो ये चीज़ हर किसी को वो महसूस करेंगे कि जब धीरे चबा के खाते हैं तो बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। सुना आप लोगों ने? मज़ा आया ना इस इंटरव्यू के अंदर? हम ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, हर हफ्ते बनाते हैं। हम लोगों को क्या सिखाते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। हम कहते हैं कि जब भी खाना खाओ छोटे छोटे टुकड़े कर लो। जितने ज़्यादा टुकड़े करोगे उतनी जल्दी वज़न कम होगा। दूसरा हम बोलते हैं कि जब निवाले को मुँह में डालो, आंखें बंद करो, टीवी ना चलाओ, मोबाइल ना चलाओ, आंखें बंद करो और उसे चबाते जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ। जब वो खाना पानी बन जाए उसे अंदर गटक जाओ। अभी तक हमने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जिसकी वजह से किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। तीसरा हम बोलते हैं खाना खाने में लंबा समय लगाओ। खाना खाने में आधा घंटे का समय लगना ही चाहिए, इसमें भी कोई हार्मफुल बात हमने नहीं कही। चौथी बात हम क्या कहते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप 1 कप ग्रीन टी पी लीजिए, वो भी कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर नहीं भी पियोगे तो भी वज़न कम होगा, पियोगे तो और अच्छे से होगा। 5वां हम क्या कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हो, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हो तो हफ्ते में कोई 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो, प्रोवाइडेड कि आपको लो बीपी की समस्या ना हो। अगर आपका बीपी लो रहता है तो ये वाला काम नहीं करना। ये 5 बातें हम लोगों को सिखाते हैं। क्या हम इसमें कुछ गलत करते हैं? अब हम ऐसा कुछ गलत नहीं करते। हमारे चैनल पे हज़ारों इंटरव्यू मिल जाएँगे, हज़ारों इंटरव्यू, और हर वीडियो पे इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं। आप पढ़ोगे ना, हर वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, कहते हैं भैया भगवान आपका भला करे, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया, मेरा ऐसे ठीक हो गया, मेरा वैसे ठीक हो गया। पिछले 8 सालों से मैं ये सिखा रहा हूँ, पिछले 8 सालों में तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले 2 महीने से यूट्यूब को पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। यूट्यूब ने हमारी कुछ वीडियो डिलीट करनी शुरू कर दी। और यूट्यूब क्या कहता है कि आपकी वीडियो में आप कुछ ऐसा दिखा रहे हो जिससे लोग सेल्फ हार्म करेंगे, यानी कि अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। जो बातें मैंने अभी बताई, आपको क्या लगता है कि इन बातों से कहीं से भी कोई सेल्फ हार्म वाली बात है? नहीं है। अभी रिसेंटली यूट्यूब ने हमारी एक वीडियो डिलीट कर दी। उस पे करीब 1.5 लाख व्यूज थे। एक महिला ने खुद अपने मुंह से आके बताया कि जी मैंने 3 महीने में अपना 30 किलो वजन कम कर लिया। मैंने नहीं कहा उनको बोलने के लिए कि आप अपना ये बताना, जो उनका हुआ उन्होंने वो बोल दिया और यूट्यूब ने हमारी वो वीडियो डिलीट कर दी। मैंने अपील का वहाँ पर बटन था, अपील किया, यूट्यूब को पूरी कहानी बताई कि भाई साहब इसमें ऐसा एक भी शब्द नहीं। उन्होंने बोला 2 मिनट 52 सेकंड पे आपने ऐसा बोला। मैंने वो 2 मिनट 52 सेकंड को प्ले करके देखा। मैं वहाँ पर ये बोल रहा था कि आज सुनीता जी इतनी खुश हैं जैसे वो 7वें आसमान पे हों। मैंने एक भी ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे कोई व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। तो मैंने उनको बोला, अंग्रेजी में अनुवाद करके बोला कि इस बात का मतलब होता है सुनीता जी सो मच हैप्पी एज इफ शी इज ऑन द क्लाउड 9। अंग्रेजी में इसको ऐसे बोला जाता है। तो मैंने उनको बोला कृपया करके इस वीडियो का दोबारा से रिव्यू करवाएं किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो हिंदी भाषा को समझता हो। उन्होंने 15 मिनट में मेरी अपील रिजेक्ट कर दी और वो वीडियो डिलीट कर दी। हमारी ऐसी 7-8 वीडियो यूट्यूब डिलीट कर चुका है। हमारी वीडियो के ऊपर आजकल ऐड भी नहीं आ रही है। तो मैंने क्या सोचा, अगर एक बार अभी इस समय हमारे चैनल पे करीब 11 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 8 साल लगे हैं 11 लाख लोगों तक पहुंचने में। हो सकता है आने वाले वक्त में यूट्यूब हमारा चैनल ही डिलीट कर दे, तो मैं दोबारा आप लोगों तक कैसे पहुंचूंगा? ये इतनी अच्छी चीज़, जो चाहे यूट्यूब कितना भी कहे, यूट्यूब ने कहा कि भाई आपके जो वो है वीडियोस है वो हमारी ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी के साथ नहीं मैच होती। हमने किसी को ईटिंग डिसऑर्डर को ग्लोरीफाई नहीं किया, किसी को ईटिंग डिसऑर्डर प्रमोट नहीं किया, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमें यूट्यूब इसका जवाब नहीं देता। मैंने बड़ी कोशिशें की, बड़ी मेल की, बड़े लोगों से संपर्क किया। वो कहते हैं कि इतनी तेजी से ये जो वजन कम हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। भैया लोगों से मैं पूछता हूँ आपको कोई कमजोरी आई? लोग कहते हैं कोई कमजोरी नहीं आई। मैं पूछता हूँ कोई चक्कर आए? कहते कोई चक्कर नहीं आया। आपको जबरदस्ती तो नहीं खाना अपना कम करना पड़ा? लोग कहते हैं नहीं सर, जितनी भूख होती है उतना खाते हैं, जब तक मन नहीं भर जाता, पेट नहीं भर जाता, तब तक खाते रहते हैं।
फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने सोचा है कि क्यों ना, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हुआ कि हमारा चैनल डिलीट हो जाए, तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक देंगे जिस पे लिखा हुआ आवर न्यू चैनल। आप प्लीज़ उस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उस पे वीडियोज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भगवान ना करे कभी हमारा चैनल डिलीट हो जाए तो हमारे पास एक साधन हो आप लोगों तक पहुंचने का। नहीं तो हम भविष्य में आपसे कट सकते हैं। पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ गया। बाकी इसके अलावा जैसा हमने बताया आप लोग, तो ये जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी कोई लेना चाहता है तो जो फोटो में दिखाई दे रही है ना 32 बार वाली ग्रीन टी, ये 32bar.com पे मिलती है, मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह नीचे लिंक भी मिल जाएगा। तो वो ग्रीन टी आप लोग ले सकते हैं। कोई हमारे साथ चैलेंज में जुड़ना चाहता है, प्रिया जी भी हमारे साथ चैलेंज में जुड़ी थी। चैलेंज में क्या होता है, हर रोज मैं लाइव आता हूँ, लाइव बैठ के खाना खाता हूँ, दिन में 3 क्लासेस होती है। चैलेंज में आना चाहते हो, challenge.32bar.com हमारा पेज है, वहां पे जा सकते हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एनरोल लिखकर मैसेज कर सकते हो। अभी इस वीडियो के कुछ अंश और बाकी हैं, तो अभी सुनते हैं पहले प्रिया जी को। बाकी वज़न कम होने की वजह से मैडम और क्या जीवन में क्या फ़ायदे हुए? यही सर, मेरे को तो जैसे कुछ बीमारी वगैरह तो कुछ नहीं थी। बस हुँ, एक ये चीज ज्यादा की प्रॉब्लम थी, बस वही ठीक हुई है। फिर ननन ने वेट लॉस करा ना सर, उनको बहुत सारी बीमारियां कम, बहुत क्या बहुत उनको तो। मैं उनको अ, बोलती कि दीदी आप वो दो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो। तो वो बोले कि नहीं भाभी मेरे को तो बोले सारा में आती है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है देना उनको सर। अभी जैसे बच्चेदानी रिमूव करने का भी डॉक्टर ने बोला था, वो भी ऑपरेशन करवाने वाले थे। उनको बुखार 8 दिन के 8 दिन रहता था, वो हुँ, भी उनका ठीक हुआ। जैसे उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी हुँ, जो उन्होंने 32 बार करने के बाद हुँ, जांचें करवाई तो उसमें कुछ भी नहीं आया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। उनको थायराइड था, वो भी नॉर्मल आया। हुँ, हुँ, उनको हुँ। बहुत बहुत प्रॉब्लम थी उनको। तो वो उनको भी आप ही नहीं बताया 32 बार के हाँ बारे में? हाँ, वो उनको मैंने ही बताया था। तो वो तो जीवन भर आपका धन्यवाद करेंगी, हाँ? हाँ, वो बोलते कि अच्छा भाभी आपने मेरे को बता दिया, क्योंकि सर उनको प्रॉब्लम थी ना, जिससे हाँ, बीमारियां थी उनको। जी। मैडम ये बताइएगा कि आप जब 32 बार नहीं करते थे तब कितनी रोटियाँ खा लिया करते थे, और जब 32 बार किया तो कितनी खा पाते थे? सर पहले तो 4-5 रोटी हो जाती थी सुबह शाम। सुबह की 4-5 रोटी, जैसे दोपहर में भूख लगी तो 1-2 रोटी खा ली थी, शाम को 4-5 रोटी खा ली। हाँ। और दिन में भी फिर कुछ खा लिया करती थी। और जिस दौरान वज़न कम किया उस दौरान? कभी आधी रोटी, कभी एक रोटी। इससे ऐसे ज़्यादा ही ज्यादा खाई नहीं खाया जाती। ही नहीं जाता। अच्छा, तो आपको कभी कोई चक्कर वक्कर आए थे इसकी वजह से? नहीं सर, चक्कर वक्कर तो नहीं आए, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। और पहले वो जो 3-4 रोटी खाते थे कितनी देर लगती थी, और जब ये आधी रोटी खाने लगे तो कितनी देर लगने लगी? सर मेरे को जैसे प्रॉपर, जैसे शुरू शुरू में जैसे करती थी ना मैं, तो आधी रोटी को ही कम से कम 30-40 मिनट लग जाते थे सर। अच्छा, और वो 3-4 आधी रोटी रोटी को के कितनी लिए देर लगते थे? वही 5 से 7 मिनट, खूब से खूब 10 मिनट। आप जो लोग नए आज पहली बार सुन रहे होंगे उनको बता दूं, यही मूल मंत्र है। इनको 3 से 4 रोटी खाने में लगता थे 5 मिनट, और इनको आधी रोटी खाने में लगते 40 मिनट। तो देख रहे हो, जो जितनी धीरे खाना खाएगा उतनी तेज़ी से वज़न कम होगा। अच्छा जी, और टुकड़े पहले ही कर लेते थे या खाते खाते करते रहते थे? सर मैं आधी रोटी के पहले टुकड़े कर लेती थी, मेरी आधी रोटी के 30 टुकड़े हो जाते थे। अच्छा, लगभग 30 टुकड़े, हाँ और उसको 40 मिनट हाँ लग जाते थे खाने में। हाँ। सलाद लेते थे कोई साथ में? सलाद हाँ सर लेती थी, कभी कभी जैसे अवेलेबल हो तो ले लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। दही ले ठीक है, लिया। ठीक है। तो कितने बजे उठते थे और कितने कितने बजे खाना खाया करते थे? तो जैसे बच्चों की स्कूल रहती तब तो मैं 6 बजे उठ जाती थी। 6 बजे हुँ, उठ के वही कुछ, जैसे मेथी पानी जैसे कुछ भी बोतल ले लिया, हुँ, गर्म पानी ले लिया, उसके बाद वही घर का काम करो। हुँ, हुँ, और उसके बाद 10, 11, 11, 12 के बीच में खाना खाना ठीक खा है। लो। उसके बाद 1 घंटे बाद ग्रीन टी। बीच में बस वही पानी। सर पानी भी मैं पीती थी तो मेरा प्रॉपर 3 से 4 लीटर तो नहीं होता था। हुँ, हुँ, हाँ, कम ही पी पाती थी मैं। हुँ, हुँ, दिन भर पानी ले लिया, फिर वही शाम को वापस से 5, 6, 7, 8 के बीच में खाना, 7, 8, 9 भी बज जाती थी कभी कभी। ऐसा फिक्स नहीं था कि 5 बजे 6 बजे, ऐसा नहीं हुँ, था। हुँ, लेट भी हुँ, हो जाती कभी कभी। हुँ, 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 फिर हुँ, उसके बाद ग्रीन टी ले ली। ठीक है।
ग्रीन टी कितनी बार, 2 बार पीते थे दिन भर में? 2 बार लेती थी सर मैं, हाँ। क्या फ़ायदा होता था उससे? उसको पीने के बाद सर बहुत हल्का लगता था ये। पी ठीक लो है। तो जैसे अपन कुछ खाना खाते तो अच्छे से मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। हुँ। उसको पीने के बाद और जो बिना नमक वाला दिन वो भी करते थे? वो भी करती थी सर मैं। रेगुलर? हाँ, हफ्ते में 1-2 बार हो जाता था कभी कभी। ठीक जैसे है। एकादशी का फास्ट आता था तब कर लिया। हाँ। हाँ, और जैसे कभी और कभी कर लेती थी हफ्ते में 1-2 बार। और एक्सरसाइज़? एक्सरसाइज तो सर, एक्सरसाइज तो मैंने कुछ करी नहीं, बस ये वॉक कर लेती थी शाम को, जैसे खाना ठीक है। खाने के बाद। अभी जैसे 32 बार आप कह रहे हो मैंने आजकल छोड़ दिया, घर वाले मना कर रहे हैं, तो क्या अभी वापस से 3 रोटी पे पहुँच गए हो? नहीं सर, इतनी नहीं खा पाती, कम ही खाती हूँ। जैसे ये मान के चलो कि सर 1.5-2 रोटी खाती हूँ, लेकिन अच्छे से चबा के ही खाती हूँ। अच्छा, यस ठीक है। सर। तो अच्छा महसूस कर रहे हो वज़न कम होने के बाद? यस सर। आपने अपनी ननद के अलावा और किसी को भी बताया था ये? हाँ सर, मैं मामा जी की लड़की है, उसको कुछ प्रॉब्लम है शायद, तो उसने मेरे को पूछा था कि दीदी आप क्या कर रहे हो। हुँ, हुँ, हुँ। उसको भी मतलब जैसे डॉक्टर ने वेट कम करने को बोला, उसकी हाइट कम है सर। तो हुँ, हुँ। उसका वेट 57-58 ऐसे कुछ है। तो हुँ। उसकी हाइट के हिसाब से तो मैंने उसको बताया, तो सर उसका भी आज 52 पे आ गया। वाह! क्या बात है जी। अब ये दोनों लोग आपकी ननद और आपकी जो वो मामा जी की बेटी है ना, ये जीवन भर आपको दुआएँ देंगे देखना, जीवन भर। जैसे मामा जी की कुछ लड़की का तो ठीक है, मेरी खुद ननद ही मेरे को दुआएं देगी कि मेरी भाभी ने मेरे साथ कितना अच्छा किया। और जिसने अपनी ननद को सेट कर लिया उसने तो जीवन सेट कर लिया अपना। ठीक है ना। तो बढ़िया, वही। बहुत बढ़िया प्रिया जी। अच्छा, आपको क्या लगता है मैडम ये वीडियो बार बार देखने से भी कुछ फ़र्क पड़ता है 32 बार में? यस सर, जैसे अपन वीडियो देखते हैं ना तो उसी से मोटिवेट होते हैं सर अपन। जैसे अपन अगर नहीं देखेंगे, अगर अपन हम्म। खाना खाते टाइम भी अगर आपकी वीडियो नहीं देखेंगे सर, तो अपना मन भटक जाता है। अब हम्म। अगर टीवी देखेंगे, मोबाइल में भी अगर आपके अलावा कुछ और देखेंगे तो हम्म। मन भटक जाता है। तो जैसे अपन वीडियो देखेंगे ना तो अपने को याद आएगा कि नहीं, मेरे को प्रॉपर करना ही है। ठीक है। और आपने चैलेंजेस 2 बार लिए? हाँ सर, मैंने से 2 से 3 बार लिए है चैलेंज। तो उसमें क्लासेस रेगुलर अटेंड की थी या नहीं की हाँ, थी? रेगुलर की थी। क्या फ़ायदा होता है जी चैलेंज में आने से? सब साथ में बैठ के खाते तो थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, सबका हो रहा है तो मैं भी करूंगी। हाँ, ठीक है। चैलेंज में भी सबका गया था सबका आपका तो। वज़न? हाँ, चैलेंज में भी गया था सर। कितना? मैं चैलेंज में ही गया था, जैसे मैंने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में शायद 21 दिन का आया था। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे 3 चैलेंज लिए थे तभी सर मेरा वो वेट इतना हो गया था, 54, 53, 53 पे आ गई थी सर मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। अब मतलब आपके पास ये ब्रह्मास्त्र है, कभी भी ज़िंदगी में वज़न बढ़ सब कुछ गया कर तो सकती हूँ कभी भी मैं। कर सकते हैं इसे, ठीक हाँ। है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है मैडम सब लोगों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि और लोगों को दिल से बताना चाहिए इसके बारे में? ये सर बता देना चाहिए ना। अब जब अपना किसी को अगर बीमारियां खत्म होगी तो सर वो अपने को दुआएं ही देगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपकी वही। ननद का, क्या नाम है उनका? करिश्मा अलावे। करिश्मा अलावे? अलावे। यस सर। ठीक है। चलो उनको भी हमारे नमस्ते दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि वो भी दुनिया भर में लोगों को जहाँ मिलो ना लोगों को बांटो, इसको फ्री की चीज़ है। फ्री में अगर किसी का धीरे धीरे चबा के वज़न कम होता तो इससे अच्छा क्या होगा। बढ़िया यस सर। लगा प्रिया जी आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद। और कभी भविष्य में फिर दोबारा से आपसे ज़रूर बात करेंगे। और कभी आपको ऐसा लगे ना, भगवान ना करे कभी बीमारी आए जीवन में, लेकिन ये बात यस सर। सबको बताइएगा कि इससे बीमार होते नहीं, इससे बीमारियां ठीक होती हैं। यस सर। ठीक है जी। सर मेरे को बाहर का इतना पसंद है ना, सब कुछ खाया मैंने। सब अच्छा। कुछ खाया, ऐसा नहीं कि मैंने मन मारा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मेरे हस्बैंड मेरे को बाहर ले जाते, बच्चे दो मेरे बाहर हाँ। जाते, ऐसा नहीं, हफ्ते में 1-2 बार तो हम बाहर भी हो जाते। उसके हाँ। बावजूद भी मेरा वेट लॉस हुआ। मीठा भी खाया? मीठा भी खाया। वाह मीठा वाह। भी खाया, मीठा भी खाया, सब कुछ खाया, बाहर का भी सब कुछ खाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि क्या इसका आपके जीवन पे प्रभाव हुआ, किस किस को क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें।
कोई ग्रीन टी लेना चाहता है तो ये जो फोटो में दिखाई दे रही है ग्रीन टी, ये ग्रीन टी 32bar.com, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है, कहीं से भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और जो लोग चैलेंज में आना चाहते हैं हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, challenge.32bar.com पे जा सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर सकते हैं। तो और जो लोग हमारे साथ दूसरे चैनल पे भी जुड़ना चाहते हैं कि भगवान ना करे कभी हमारा चैनल डिलीट हो जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर हमारे नए चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।